चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 की सबसे फिसड्डी टीम थी। 10 टीमों का टूर्नामेंट, 10वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स जी। लेकिन जब ये टीम बनी थी, जब ऑक्शन में लोगों को खरीदा गया था, प्लेयर्स को रिटेन किया गया था, तब सबको ऐसा लग रहा था कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने एक ठीक ठाक टीम बनाई है। नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा था। लेकिन लोग तो फिर भी ये कह रहे थे कि शायद टॉप 4 में आए। जो टीम दीपक हुडा हाँ। और विजय शंकर दोनों को ले ले, हाँ, तो ये टीम कैसे अच्छी हो सकती है? टीम अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा था कि क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स है, वो इसी तरीके की हर साल टीम बनाते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा कर पाते हैं जी। लेकिन आईपीएल और इंडियन क्रिकेट काफी आगे चला गया है, काफी तेज तर्रार तरीके से खेला जाने लगा है। और इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि भाई आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को किस किस प्लेयर को रिटेन करना चाहिए और किस किस प्लेयर को रिजेक्ट कर देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि भाई आप ऑक्शन में जाओ, क्योंकि ताकि आपका जो पैसा है जो हमने आपके ऊपर खर्च कर दिया, हाँ, वो हमारे पास आ जाए। हमारी जेबें जो है वो खाली हो गई हैं, आपको पैसा दे देंगे सैम करन भाई और इससे कुछ बढ़िया खरीद लेंगे। हाँ। तो चलो पहले तो शुरुआत करते हैं उन क्रिकेटर्स की जिन क्रिकेटर्स को बड़े बड़े पैसों में चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन किया। रविंद्र जडेजा को 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़ में रिटेन किया था। मथीशा पतिराना को 13 करोड़ में रिटेन किया था। शिवम दुबे को 12 करोड़ में रिटेन किया था और एमएस धोनी को अनकैप्ड कैटेगरी में 4 करोड़ में रिटेन किया था। अब एक एक करके इन प्लेयर्स के ऊपर आ जाते हैं जी, फिर बाकी प्लेयर्स के ऊपर जाएंगे जी। एमएस धोनी 4 करोड़ रिटेन या रिजेक्ट? मेरे हिसाब से अगर धोनी खुद छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, वरना चेन्नई तो नहीं चाहेगी कि रिजेक्ट कर दिया जाए उनको। चेन्नई के है नहीं बस की बात। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस है नहीं चेन्नई के बस की बात कि चेन्नई एमएस धोनी को बताए कि भाई हम आपको नहीं चाहते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि ये मोर ऑफ धोनी का डिसीजन है और इनफैक्ट धोनी भी इसी वजह से कैरी कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट हर रोज आना उनके घर के बाहर खड़ी हो जाती है। सर प्लीज सर हो जाएगा हमारा, सर आप आ जाइए ना। पर दूसरे प्लेयर जो हैं उनकी बात करते हैं और इस नाम पर थोड़ी सी अब चर्चा हो रही है जी। वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा 18 करोड़। और रविंद्र जडेजा पे इसलिए चर्चा नहीं हो रही क्योंकि रविंद्र जडेजा लेजेंड नहीं है। रविंद्र जडेजा लेजेंड है जी। लेकिन रविंद्र जडेजा ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब क्या रविंद्र जडेजा वो फोर्स हैं कि उनके ऊपर 18 करोड़ रुपए आप रखो? मतलब क्योंकि वो ना तो वो कैप्टन मटेरियल है आपके हिसाब से। आप उनसे कप्तानी नहीं करा रहे हो और वो T20 वैसे ही नहीं खेलते। T20 इंटरनेशनल वो खेलते नहीं। ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। तो अब पर ही इज फिट ऑन द फील्ड। ये बात है, फिटनेस पूरी है। लेकिन जडेजा के थोड़े से स्टैट्स देख लेते हैं कि इस आईपीएल में जडेजा ने क्या किया। तो इस आईपीएल में जडेजा ने पूरे 14 मैच खेलकर 301 रन बनाए। 77 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा। 5 बार नॉट आउट, 135 का स्ट्राइक रेट और विकेट लिए टोटल 10। तो मैं ये खराब स्टैट्स तो नहीं है यार। देखो पूरा सीजन निकले तो 18 करोड़ वाला है क्या? मतलब 18 करोड़ वाला नहीं है लेकिन खराब नहीं है। मतलब अगर आप देखो वेंकटेश अय्यर के स्टैट्स यार, तो वो तो बिल्कुल ही खराब है ना। हाँ। उनको तो आप दिमाग भी नहीं, आप सोच भी नहीं रहे ना कि उनको रिटेन करूंगा। हाँ। आपको तो मतलब 10 लोगों से आपने वोट मांगा, 15 लोगों ने कह दिया कि इसे निकालो। हाँ। ये वाली कहानी है वेंकटेश अय्यर। पर अगर मुझे लगता है कि अगर धोनी भाई खुद से मना कर देते कि भाई बस मेरा अब बस हो गया, तो जडेजा अगले वो फेस है कि जिनके नाम पर चेन्नई थोड़े 1-2 साल और चल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जडेजा के ऊपर वो पैसे तो लगाएंगे। जडेजा इस चेन्नई, चेन्नई इस जडेजा। हाँ। मतलब जडेजा किसी और टीम में जाते हुए दिखाई भी नहीं देंगे, अच्छे भी नहीं लगेंगे और चेन्नई को भी अगर वो बैकलैश से बचना है। हाँ। क्योंकि धोनी भाई तो चलो इतने साल हो गए, इतने पुराने भी हो गए, बड़े भी हैं, लेकिन जडेजा अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं और फिर जडेजा को ना लें 18 करोड़ में, हाँ, तो यहाँ पर दिक्कत है ये। हाँ, मतलब हो सकता है कि जडेजा इस बार खुद ही थोड़े से कम पे मान जाए कि चल ठीक है मुझे 15 में कर देना। और वैसे भी अब ये जो 3 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हाँ, 24 मतलब 25 से लेके 27 तक, उसमें 26 में ये तो कोई पता ही नहीं लग पाएगा ना कि कौन कितने पैसे में रिटेन हुआ है। हाँ नहीं वो तो अब रिटेन हो गए, लेकिन अगर उनको छोड़ा जाएगा तो 18 करोड़ रुपए आपके पास आ जाएंगे ऑक्शन में। आप और 18 करोड़ खर्च कर बैठने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स ने, जैसा कि आप सबको पता है, 3 नए प्लेयर्स तो उन्होंने साइन कर ही लिए हैं जी।
वो 3 प्लेयर्स उनके पास हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस उनके पास हैं, 2 करोड़ 20 लाख रुपए में वो आ गए उनके पास। 30 लाख में आयुष मात्रे आ गए और 30 लाख में उर्विल पटेल भी आ गए। जो लोग इंजर्ड थे वो भी हैं टीम में और ये भी हैं। सो अब इसके साथ जो उन्होंने नई शुरुआत करी है चेन्नई सुपर किंग्स ने, तो न्यू ब्लड तो उनके पास आ गया है। एक्सपीरियंस के लिए मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा, मुझे भी लगता है कि उनको रिटेन करना चाहिए। रविंद्र जडेजा को करना चाहिए रिटेन। और मतलब जो भी हो, जडेजा फेस है, आप फेस के लिए रिटेन कर लो। और स्टैट्स उनके ऐसे भी नहीं है कि आप कहो कि यार ये क्या ही कर रहा है यार, मतलब सुपर फ्लॉप तो कुछ नहीं, सुपर फ्लॉप तो किसी भी तरीके से नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ पर आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ वो कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स के जिनको वो कप्तानी वाली इज्जत नहीं मिली, उनको चोट लगा दी गई है बीच में ही। नहीं, अब क्या तेरी कोनी टूटी है, कह रहे कहां टूटी है, तेरी टूटी है तुझे नहीं, गोली लगा है तुमको। लेकिन 18 करोड़ रुपए में उनको भी रिटेन किया था और मेरे ख्याल से ये भी रिटेन ही रहेंगे। ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है। चेन्नई सुपर किंग्स इनको कप्तान की तरीके से देखती है। मथीशा पतिराना 13 करोड़। अब मथीशा पतिराना का इस बार जो आईपीएल है वो कुछ खास अच्छा नहीं किया, ऑल्दो 13 विकेट लिए उन्होंने। 13 करोड़ के 13 विकेट। यस, 1 करोड़ 1 करोड़ की 1 विकेट, बड़ी महंगी विकेट हो रही है यार। 10 की इकोनॉमी के साथ। 10 की इकोनॉमी तो 10 की इकोनॉमी तो कोई अच्छी नहीं है ये। पर क्या मथीशा पतिराना को 13 करोड़ रुपए का इनको छोड़ना चाहिए? हाँ, मुझे नहीं लगता कि छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है रखना चाहिए। मुझे ऐसा तो लगता है कि मथीशा पतिराना अगेन अगर 13 करोड़ में आप इनको छोड़ते हो, ये मिनी ऑक्शन में जाएंगे। मिनी ऑक्शन में जो लोग ढूंढ रहे होंगे, मथीशा पतिराना के पास वो कुछ तो है जो बाकी सब लोगों के पास इतनी आसानी से नहीं, मतलब ऐसा नहीं है एबंडेंस में नहीं मिल वो कुछ जो है वो सिर्फ धोनी निकलवा पा रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद ये सीजन खराब रहा हो, आगे वाले आप एक सीजन खराब में अगर आप छोड़ दो तो आप चेन्नई सुपर किंग्स नहीं दिल्ली कैपिटल्स कहलाओगे। बात आपकी ठीक है वैसे, लेकिन अगर मैं चेन्नई का मैनेजमेंट नहीं बैठा यहाँ पे, मैं बैठा हूँ नॉर्मल बंदा, अगर एक चेन्नई का फैन जो चेन्नई की टीम को देख रहा है, तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब की परफॉर्मेंस पतिराना की रही है, तो इस हिसाब से उनको छोड़ देना चाहिए। शिवम दुबे 12 करोड़ रुपए। क्या शिवम दुबे को छोड़ना चाहिए? शिवम दुबे भी वही है कि चेन्नई बीइंग चेन्नई की वो लॉन्गर टाइम के लिए वो रोक के बैठती है, लेकिन ये सीजन तो शिवम दुबे का भी बहुत ही 357 रन बनाए उन्होंने, एवरेज 32 का रहा, स्ट्राइक रेट 132 का रहा। मतलब 132 का स्ट्राइक रेट हमने देखा, लेकिन वो 132 का स्ट्राइक रेट वो हुआ जब इन्होंने एंड में जाके, मतलब ये पूरी गेम ऐसे निकाल दे रहे थे कि मतलब 27 बॉलों में 25 ऐसा रन। लग रहा था बीच में तो कि शायद ये इंग्लैंड जाने वाली टीम के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। हाँ, कि 30 बॉलों में 25 रन है, फिर एंड में जाते जाते 35 पे 40 हो जाते थे, वो जाके इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेटर हो जाता था। नहीं तो शिवम दुबे भी फ्लॉप ही रहे। एक भी मैच में ऐसी स्पार्क नहीं दिखी कि भाई दुबे बचा लेगा ये वाला मैच दुबे निकाल जाएगा। पर दुबे रिटेन या रिजेक्ट? रिटेन थोड़े कम पैसों पे। यार ऐसा नहीं किया जा सकता। आप या तो आपको या तो छोड़ना पड़ेगा उनको, इतने पैसों पे तो रिजेक्ट है। मुझे तो लगता है कि रिटेन करना पड़ेगा। आपको रिटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर शिवम दुबे को आपने छोड़ा और शिवम दुबे कल को कोई और टीम ले गई, मान लो आपके पास मिनी ऑक्शन में, क्योंकि सबको जरूरत है भाई, तो आपको जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो कि शायद इस सीजन में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, तो उन पर आपको हाथ रखना पड़ेगा। नूर अहमद 10 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया था। जबरदस्त इन्होंने बॉलिंग करी, 1 विकेट से चूक गए पर्पल कैप लेने से। टॉप क्लास। नूर अहमद ने 24 विकेट लिए हैं 8.1 की इकोनॉमी के साथ। नूर अहमद तो भैया पक्की बात है कि नूर अहमद को तो रखा ही जाएगा। लेकिन उसके बाद आते हैं एक बड़े नाम, रविचंद्रन अश्विन। अश्विन अन्ना 9 करोड़ 75 लाख रुपए। अब अगर अश्विन को छोड़ेंगे तो 9 करोड़ 75 लाख रुपए इनकी किटी में जाएंगे। क्या अश्विन को छोड़ना चाहिए? अश्विन को छोड़ना चाहिए। अश्विन को बिल्कुल, मेरा भी मानना है कि अश्विन को छोड़ना चाहिए। 9 मैच में 33 रन इन्होंने टोटल बनाए, 7 विकेट, इकोनॉमी 9.2 की। मुझे लगता है कि अश्विन अब वो वैल्यू नहीं देते। हाँ, मतलब अश्विन को इन्होंने प्रमोट करके भी देखा कि भाई चलो ठीक है, तू 4 नंबर पे चले जा। 2 डाउन पे अश्विन को भेज दिया, वहां उनका बल्ला नहीं चला। 3 डाउन पे उनका बल्ला नहीं चला। फिर बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग नहीं हो पा रही। फील्डिंग में वो वैसी उनकी दिक्कत है कि वो फील्डिंग अश्विन की कभी भी इतनी कोई खास रही नहीं है। बिल्कुल, तो अश्विन का अब समय आ गया है। अश्विन को तो जाना पड़ेगा। पर अगला जो बल्लेबाज है वो है न्यूजीलैंड का डेवन कॉनवे। डेवन कॉनवे को 6 करोड़ 25 लाख में लेकर आए।
शुरुआत से ही वो प्लान्स में थे, चेन्नई के लिए उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है, लेकिन शायद उनकी जो बैटिंग स्टाइल है वो अब आईपीएल की बैटिंग स्टाइल जिसमें पहले 6 ओवर में लगभग 70-80 रन बन रहे हैं, वहां पर सूट नहीं करती। ऑल्दो डेवन कॉनवे को लास्ट के मैचेस में भी खिलाया, बीच में ड्रॉप किया, लास्ट के मैचेस में भी खिलाया, और एक मैच में तो उनको रिटायर्ड हट करके बुला लिया यार। मतलब उन्होंने 49 बॉलों पे 69 कुछ ऐसे रन मारे थे, और जो कि इतने खराब नहीं है, करीब 140 के स्ट्राइक रेट से मार रहे थे। लेकिन कॉनवे का पूरा आईपीएल 6 मैच उन्होंने खेले, 156 रन बनाए, 26 का एवरेज और स्ट्राइक रेट 131 का। 131 का आई डोंट थिंक कि किसी भी टीम के ओपनर का स्ट्राइक रेट रहा है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। और 6 मैच में वो भी जो 156 रन है, उसमें से एक मैच में ही इनके 65-66 रन है, तो बाकी 5 मैचों में कुल मिला के 90 रन पड़े। बिल्कुल, तो यहाँ पर डेवन कॉनवे मेरे ख्याल से इनको भी हटाना पड़ेगा। 6 करोड़ 25 लाख में इनको भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। 4 करोड़ 80 लाख में खलील अहमद। खलील अहमद अच्छे, खलील अहमद बिल्कुल। और मतलब एक अच्छे स्ट्राइक बॉलर, आपका पहला ओवर भी डाल सकते हैं, आपका आखिरी ओवर भी डाल सकते हैं, बीच में भी यूज कर सकते हो, और इतने महंगे नहीं है बिल्कुल कि आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आपको एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी खरीद लोगे। खलील अहमद तो डन डील है। रचिन रविंद्र 4 करोड़। यार रचिन रविंद्र 4 करोड़ में तो यार 4 करोड़ के हिसाब से तो बढ़िया प्लेयर है रचिन प्लेयर। रविंद्र, लेकिन जिस तरीके से सीएसके ने इनके ऊपर विश्वास ही नहीं दिखाया। हाँ, शुरुआत में रचिन रविंद्र खेले, पहले 8 मैच खेले, 191 रन इन्होंने बनाए, 27 का एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट, पर फिर उसके और पहला बाद मैच फिनिश किया था इन्होंने, पहला मैच इन्होंने धोनी फिनिश के किया साथ था। ओपन करने आए थे, धोनी आए थे 6-7वें Yes. डाउन पे जाकर, और धोनी के साथ ये खड़े हुए थे, फिनिश किया था, और फिर उसके बाद इनका बल्ला नहीं चला। और फिर इनको वापस भी नहीं लाया गया। हाँ। मुझे लगता है 4 करोड़ में इनको रख लेना चाहिए। ऑल्दो इनके जो अगर ये ओपनर हैं तो ओपनिंग में आयुष मात्रे इनके पास आ चुके हैं, उर्विल पटेल को ये लेकर आ चुके हैं, और वहां पर इनके पास ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी जब फिट होंगे तो वो वहां पर टॉप ऑर्डर में होंगे, तो रचिन रविंद्र की शायद जगह क्योंकि नहीं बनती, और अगर इतने पैसे होंगे 4 करोड़ रुपए, तो जो कोई अच्छा ओपनर उस टाइम पर मिनी ऑक्शन में दिखाई दे तो वहां पर वो उसके ऊपर पैसे लगा सकते हैं। 3 करोड़ 40 लाख रुपए में राहुल त्रिपाठी। अरे भाई मुझे लगता है त्रिपाठी साहब लिया है। हो गया त्रिपाठी साहब को फटाफट 5 मैच में 55 रन, 5 मैच में 55 रन। क्या फायदा हुआ उस स्टाइल का, ये जो नाच के आपने जो 11 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 96 का। अरे भाई, आई थिंक 3 करोड़ 40 लाख रुपए राहुल त्रिपाठी वाले जो हैं वो इनको तुरंत इनको डंप करके वो 3 करोड़ 40 लाख लेने चाहिए। अंशुल काम्बोज 3 करोड़ 40 लाख में डन डील है। सैम करन जो कि 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदे थे, आई थिंक डन डील है। कोई हटाने की जरूरत नहीं है। गुरजपनीत सिंह को 2 करोड़ 20 लाख में लेकर आए थे, एक भी मैच नहीं खिलाया। आई थिंक गुरजपनीत सिंह क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं है अभी तक, अगर जो इन्होंने खरीदा था तो शायद इनको रखना चाहिए। मतलब बेस प्राइस 30 लाख का, और उससे 2 करोड़ 20 तक बिडिंग लेके गए और वहां से खरीदा, मतलब कमाल है। नेथन एलिस 2 करोड़ रुपए में इस बार दिखाई नहीं दिए नेथन एलिस। हाँ, मतलब नेथन एलिस का कोई मैच, मतलब उनको यूज ही नहीं किया इन्होंने। वो पथिराना के रहते हुए उनको वैसे भी ये था कि भाई, पर मेरे ख्याल से 2 करोड़ रुपए में नेथन एलिस कि अगर पथिराना कभी इंजर्ड हो तो बैकअप, हाँ, एक बैकअप फॉरेन पेसर तो जरूरी है। दीपक हुडा 1 करोड़ 70 लाख रुपए। भाई तुरंत अब भी करो, अभी मैं तो कह रहा हूँ वेट मत करो 2026 का। दीपक हुडा और विजय शंकर को आज दीजिए आप पिंक स्लिप, आज कि भाई आप बोलो, आपको हम बिल्कुल और नहीं रख सकते। कितने क्या बनाए दीपक हुडा, मतलब आप अगर पीली, मुझे तो लगता है इन दोनों का पीली जर्सी पहनना भी बैन करवा दो भाई। राहुल त्रिपाठी से भी गंदी अगर आप सोच रहे थे किसी की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, तो दीपक हुडा है वो। दीपक हुडा है 7 मैच में 31 रन। भाई राहुल त्रिपाठी ने 7 मैच में 55 मारे थे, आप कह रहे थे थू। इन्होंने 7 मैच में 31 रन बनाए, 6 का एवरेज, 75 का स्ट्राइक रेट। अरे भाई गली क्रिकेट ना खिलाए इस टाइम पर दीपक हुडा को कोई। जेमी ओवरटन 1 करोड़ 50 लाख में, आई थिंक ओवरटन होने चाहिए, इस बार इंग्लैंड में शामिल हुए, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज। और जो भी ऐसा प्लेयर है जो कि किसी भी फॉरेन नेशन की प्लेइंग 11 में रहता हो और वो आपके पास इस प्राइस में आ रहा हो तो बेस्ट है जी। उसके अलावा विजय शंकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए में, और विजय शंकर की भी जो परफॉर्मेंस रही है, 6 मैच में 118 रन, जिसमें से 69 एक ही इनिंग्स में आ गए। उसके बाद एवरेज 39 का, स्ट्राइक रेट 129 का। इसके अलावा तो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको कुछ खास मौका नहीं मिला है। वंश बेदी अगेन उनको देख नहीं पाए हम, और ये हैं भी 55 लाख वाले। श्रेयस गोपाल 30 लाख,
इनको तो हटाकर भी आपको क्या ही मिलेगा, इतना तो आपको स्क्वाड भी फुल पर रखना चाहिए। डेवॉल्ड ब्रेविस, अच्छा डेवॉल्ड ब्रेविस ये उस टाइम नहीं लेके आए ना जब वो मैच जब सस्पेंशन हुई थी उसके बाद डेवॉल्ड ब्रेविस उससे पहले आ गए थे, उससे पहले आ गए थे, तो वो डेवॉल्ड ब्रेविस हैं इनके पास। तो डेवॉल्ड ब्रेविस तो भाई बहुत ही बढ़िया एक 2 करोड़ 20 लाख रुपए में डेवॉल्ड ब्रेविस को इन्होंने साइन किया था और डेवॉल्ड ब्रेविस इनके लिए संजीवनी बूटी लेकर। वाह भाई वाह, मैं तो सोच रहा हूँ वो अनसोल्ड गए कैसे खिलाड़ी यार, वो हर जगह जगह की लीग्स खेल रहे हैं, वो खेल ही मैक्सिमम ये रहे हैं। और शुरुआत से ही उनको एबी बेबी शायद वो जब शुरुआत में जब खिलाया था तब उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी मुंबई की तरफ से, लेकिन इस बार जब खिलाया परफॉर्मेंस भी आई और उन्होंने बताया कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स नए खून पर अगर थोड़ा पैसा लगाए तो क्या से क्या हो सकता है, क्या से क्या। और धोनी भाई का वो मिडास टच हम चाहते हैं, अगर धोनी भाई आते हैं तो फिर तो 2026 में भी देखने को मिले, लेकिन कुछ नए प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, ये थोड़े से पैसे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप एक अच्छी टीम बना सकते हो। ये आप बताओ इस वीडियो के बाद कि आपको क्या लगता है, ये जो हमने प्लेयर्स आपको बताए, जडेजा, धोनी, ऋतुराज, पथिराना, शिवम दुबे, अश्विन, कॉनवे, खलील, सचिन रविंद्र, क्या होना चाहिए इनका, रिटेन करना चाहिए या नमस्कार? ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है जय रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।